जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 5 अप्रैल 2026 और 5 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 5 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि इसे वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो यह 22 मार्च से 8 मार्च तक के वीकली करंट अफेयर्स अपलोड कर दे। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। अगर डेली का करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो वीकली करंट अफेयर्स आप यहाँ पे जरूर देखें, ठीक है। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक चैनल पे ही एक साइंस का सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको पूरा का पूरा आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ, जिसमें एपिसोड 6 तक के अपलोड कर दें। जिसमें एपिसोड 6 में आपको कलर ब्राइटनेस यानी कि आँखों से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सब आपको यहाँ पे डील हो जाएगा, ठीक है। तो यह सीरीज आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। एपिसोड 5 में हम लोग मानव रक्त देखें, ट्रिक्स से देखें, ठीक है। तो ये सब आप जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रिक से याद करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि एक ट्रिक्स और न्यूमेरिक्स से होता है क्या है कि अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप प्रश्न से आंसर के पास कैसे पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये आप सीरीज जरूर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो यह विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यह कब मनाया गया, तो यह 2 अप्रैल को मनाया गया। कब? 2 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2007 में पीड़ितों को समझाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यह हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ एक तारीख से कहीं अधिक है हर व्यक्ति तक पहुँचाने और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जुड़े कारण को तोड़ने का एक अवसर है। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, साथ में RBI का स्थापना दिवस और CBI का स्थापना दिवस। यानी कि 1 अप्रैल से आप ये 3 चीज़ याद रखिएगा कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, RBI का स्थापना दिवस मनाया गया और CBI का भी स्थापना दिवस कब है? 1 अप्रैल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है। तो अभी मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दिया है यह पंजाब सरकार। कौन दिया है? पंजाब सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पंजाब की बात आई है, यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के CM कौन हो जाएंगे? भागवत मान। कौन है? भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117 है। कितना है? 117। हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। कांजली झील कहाँ है? पंजाब में। अबोहर नेशनल पार्क कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में अमृतसर मंदिर है, ठीक है, जो कि पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जिसका नींव कौन डाला है? साईं मियां मीर ने डाला, ठीक है। लेकिन इसका स्थापना कौन किया था? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट कि पंजाब सरकार के द्वारा अभी प्रोजेक्ट हिफाजत योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया है। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अभी विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा शिक्षा क्रांति 2.0 पहल यह पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। पंजाब के द्वारा ही मेरी रसोई योजना भी शुरू की गई। क्या? मेरी रसोई योजना, ठीक है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर कमर्शियल हरशरण कौर को नियुक्त किया गया है। पंजाब में आमदपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। कहाँ? पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। अभी आपको बताएं प्रोजेक्ट हिफाजत, मुख्यमंत्री सेहत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया है।
पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुरी यह लुधियाना में शुरू की गई है। और पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूती करने हेतु फेडो ऐप लॉन्च किया है। कौन? फेडरो ऐप लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई? तो यह डिजिटल जनगणना यह अपना देश भारत में शुरू किया गया। कहाँ? भारत में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसे? अभी। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू किया गया है? भारत में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, ये है मैप में भारत। भारत की जो यूपीआई सिस्टम है यह वीज़ा को छोड़कर पीछे निकल गया है। ठीक है, याद रखेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह अपना देश भारत में होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है। कहाँ? तो ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह चाइना में होगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75 स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ के अब 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 98, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार का कटिहार जिला का गोगाबिल झील ऐड हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और राजस्थान का सिलिसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य झील ऐड हुआ है और गुजरात का छड़ी ढांड ऐड हुआ। तो ये सब मिला के अब भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। अच्छा, 98 से याद रखिएगा 58 क्या है? टोटल टाइगर रिजर्व। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया? 58वां नंबर का कौन है? माधव है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1900 कब आया? 1973 में आया। कब आया? 1973 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताता हूँ, बस आपको आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। ठीक है, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पे और AI प्रीपेंस रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 36 स्थान पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अभी भारत में 2023 में, ठीक है, 24,700 मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है। कितना? 24,700 2023 में। स्टेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पे है। ठीक है, भारत ने फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारत नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। और नारियल से आपको याद होना चाहिए कि नारियल भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक से याद रखेंगे मक्का, कॉफ़ी और नारियल, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, हाथी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री में भारत शीर्ष पे रहा। इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पता चल गया कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको हम
करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके बताने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, एक टीचर की तरह नहीं। अगर टीचर की तरह आप पढ़ाएंगे आएंगे और वन लाइनर के फॉर्मेट पे निकल जाएंगे तो फिर उससे कुछ होने जाना नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ने के साथ साथ पीछे वाला रिकॉल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट क्या होता है उसके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताता हूँ भारत से जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत में पहला, जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई। ठीक है, अब बस आप आंख बंद कीजिए, कान खोले रहिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है, भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है, सुन। पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुला, हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। पहला एजुकेशन सिटी कौन बना, नवी मुंबई। पहली भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, मिजोरम। देखिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, लेकिन अब तक 5 गो राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। कौन, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख और पांचवा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन यही बोल दिए कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना, तो यह हो जाएगा केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, अयोध्या में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, असम में। भारत का पहला तृतीय अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, केरल में। भारत का पहला एआईसीटी कहाँ बनेगा, लखनऊ में। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा, तो यह उड़ीसा में। और भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा, तो यह हो जाएगा हरियाणा में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण क्या नाम है, नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो कहाँ खुलेगा, यह हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप कौन जीती, दिव्या देशमुख जीती। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जो महिला वर्ल्ड 2025 का है, ये कौन जीता, दिव्या देशमुख जीती, पहली महिला। ठीक है, भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा, सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सूरत से चलेगा, यह दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला एआई विलेज कौन बनेगा, महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। भारत का पहला सूरत सिटी कौन बनेगा, सांची बनेगा। और भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा, तो ग्वालियर बनेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ होगा, अजमेर में होगा। ठीक है, भारत की पहली मानव एक पनडुब्बी कौन है, मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, गगनयान जाएगा, और इसमें एक रोबोटिक महिला जा रही जिसका नाम क्या है, व्योममित्र। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम इसी तरह बक रहे हैं, तो इसी तरह नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया। ठीक है, एक एक चीज़ जो अभी हम बताए हैं ना, गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है, उसका नाम क्या, व्योममित्र। यह दरोगा के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो हम फिर बता रहे हैं, वही चीज़ आपको हम रिकॉल बार बार करवाते हैं जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, वही चीज़ आपको हम रिकॉल बार बार करवाते हैं। तो इतना याद रखेंगे अपना देश भारत से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यह कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यह प्राइड ऑफ हिल्स, क्या है, प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई। यानी कि अभी हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए अभी प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, यह राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान को दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में अभी राजस्थान को पहला स्थान दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब राजस्थान की बात आई है, यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा, जयपुर, याद रखेंगे यह जयपुर। ठीक है, राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे, भजन लाल शर्मा, और राजस्थान के गवर्नर कौन हो जाएंगे, हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। कौन है, हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। कितना,
राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। अच्छा, राजस्थान के घर चोला हस्तकला को जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान में याद रखेंगे, राजस्थान के जयपुर से याद रखेंगे, से भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है, जो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है यह कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में। राजस्थान से याद रखेंगे, से राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे, अभी आपको वीडियो में बताएं कि से टाइगर रिजर्व, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना? 58 है। 58वां नंबर का कौन है? माधव। देखिए एक एक पॉइंट, मेरी बात जो भी निकल रहा है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकला। ये भी जो आपसे हम पूछे सिर्फ भारत में टोटल 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन है? माधव है। ये भी क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है 1799 वाला में शायद, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा, पेपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व से बता दें कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। 58 नंबर का कौन है? माधव है। टाइगर रिजर्व से याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह आया है 1973 में। कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे तो 1972 में क्या आया है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है, ठीक है। राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जैसमंद झील है, पिछौरा झील है, रण प्रताप झील है, जवाहर सागर झील है, और राजस्थान में खिचिन झील है, मानेर झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे, और पुंसा जलप्रपात है, ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है, यह दोनों चंबल नदी पे बांध है। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है जो कि सहरुई माउंट आबू नगर जिला में पाया जाता है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, यह एक मस्जिद है जो कि राजस्थान के अजमेर में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1194 में, ठीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है अजय वॉरियर, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका भी आयोजन हुआ है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में गंगोर उत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? गंगोर उत्सव। इतना याद रखेंगे अभी राजस्थान से। अभी राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। कौन की है? राजस्थान ने। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल के अबू राज रखा गया। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्टेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए राजस्थान ने होम स्टेट स्कीम 2026 शुरू की है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है। कौन? राजस्थान। तो इतना याद रखेंगे अभी राजस्थान से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। किसे? पीयूष आनंद को। कि अभी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो अभी साध्वी निरंजन ज्योति को एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। कौन? साध्वी निरंजन ज्योति, इनको अभी एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला गया है। नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया गया है। ओपन एआई ने किरण मनी को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया। मैट ब्रिटिन को बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। डीएनपीए के नए अध्यक्ष कौन बने? पुनीत गुप्ता बने। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया है। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात आई, बस आप आंख बंद कीजिए, मेरे साथ रिकॉल कीजिए। मैं अभी आपको वही रिकॉल करवाऊंगा जो आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वस्त है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह। सीआईएसएफ के कौन है? परवीर रंजन। बीएसएफ के कौन है? तो प्रवीण कुमार। इसरो के कौन है?
वी नारायण। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। UPSC के कौन है? अजय कुमार। और अजय से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और अजय से नाम क्लिक किया होगा क्या? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है। कौन? अजय सेठ। अच्छा, फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। कैग कौन है? संजय मूर्ति, जो कि संविधान के आर्टिकल 148 में। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। देखिए, ये है खालिद एल एनानी, एक है खालिद जामिन, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। अच्छा, ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा और जैसा को ही अभी एक्सीलेंस ऑफ क्या है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। ACC के कौन है? मोहसिन नकवी। CBI के कौन है? परवीन सूद। और CBC के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठक। ठीक है। अच्छा, CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। ये क्या कहते हैं? 53वें CGI कौन है? सूर्यकांत है। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में IMF वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठक की मेजबानी निम्न में से किस देश को की जाएगी? यह थाईलैंड में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? थाईलैंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा कि अभी हाल ही में IMF वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठक की मेजबानी अभी थाईलैंड में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? थाईलैंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब थाईलैंड की बात आई है, यह है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? बैंकॉक हो जाएगा। और थाईलैंड की करेंसी क्या हो जाएगा? थाई बाहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाई बाहट। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनुतिन चानवालीकुल। कौन है? अनुतिन चानविलाकुल है। ठीक है, इतना याद रखेंगे अभी थाईलैंड से। अभी भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इन सूट की है। कौन की है? इन सूट सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज जो है भारत और थाईलैंड के साथ किया गया है। द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ? यह थाईलैंड में हुआ है। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई यह खेल यह थाईलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। तो इतना याद रखेंगे थाईलैंड से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस राज्य ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो यह मेघालय के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा कि अभी हाल ही में दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए अभी मेघालय राज्य ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब मेघालय की बात आई है, ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगा? शिलोंग। और मेघालय के CM कौन हो जाएंगे? कुनाड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर। अच्छा, मेघालय में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। अच्छा, 39वें खेलों का आयोजन कहाँ होगा? यह मेघालय में होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल हो चुका है कहाँ? तो उत्तराखंड में, जिसमें ठीक है पहला कौन था? सर्विसेज की टीम। और 39वें स्थान पे कौन रहा था? बिहार था। ठीक है। मेघालय से याद रखेंगे उमियाम झील कहाँ है? मेघालय में। उमियाम झील कहाँ है? मेघालय में। ठीक है। मेघालय में बांग्ला लोकनृत्य, बेहदी खलम लोकनृत्य और नोग कर्म लोकनृत्य पाया जाता है। मेघालय में निंजा जनजाति, मिक्की जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जैंतिया जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। मेघालय में मेगोंग महोत्सव, चेरी बोरा सम महोत्सव, बेहद खन्नम महोत्सव और ग्रीन डिपॉजिट योजना चलाया गया है। किसके द्वारा? मेघालय सरकार के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे अभी मेघालय से। अभी
मेघालय की विश्व प्रसिद्ध जीवित जल पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित की गई है। ठीक है, मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहित डरे बने हैं। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खांसी और गारों को अनिवार्य किया है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है। तो इतना याद रखेंगे अभी मेघालय से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने सांप को पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह कोस्टा रिका, कौन देश ने? कोस्टा रिका के द्वारा यह एक सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि कोस्टा रिका ने मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान रखते हुए एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो जहरीले सांपों को पहचान करने में मदद करता है। यह ऐप सांपों से सामना होने पर सुरक्षित रूप से निपटने में मदद करेगा और कोलोडोमिरो पिकाडो संस्थान द्वारा विकसित यह ICC ऐप क्या है? ICP ऐप उपयोगकर्ताओं को वैज्ञानिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? तो यह उड़ीसा को किया गया। किससे? उड़ीसा सरकार की पुलिस को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी उड़ीसा राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। अच्छा, उड़ीसा कौन सा तट के किनारे है? उत्तर तट के किनारे। उड़ीसा में भारत का पहला राष्ट्रीय ATM कहाँ? उड़ीसा में। और यही अनाज ATM पूछ दे तो कहाँ? हरियाणा में। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? तो यह उड़ीसा सरकार रहा। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुसिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैन्या लोकनृत्य और गोती पुआ लोकनृत्य और डाल खाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी और कंजी पानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में अंकुल पहड़ योजना और सुभद्रा योजना, लाभ योजना और लाभकारी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया है। उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार मनाया जाता है, नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है और बोईत बंदना त्यौहार मनाया जाता है और बिहान त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया और जगन्नाथ मंदिर है। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना चलाया गया और हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया और शक्ति श्री योजना भी चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे अभी उड़ीसा से। अभी वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का आयोजन कहाँ होगा? यह भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। किसे? कुसुनपुर को। पंचू दोल मेलन यात्रा यह उड़ीसा में आयोजित की गई है। कहाँ? उड़ीसा में। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा का पहला स्थान दिया गया। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थान के लिए गर्मियों में पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDISI+ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो इतना याद रखेंगे अभी उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में लखपति बिटिया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है?
तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी लखपति बिटिया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही याद रखेंगे कि अभिराहवीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ऑपरेशन शास्त्र योजना और ई बाइक दीदी योजना और विकसित भारत युवा संवाद योजना चलाया गया। जनजातीय कला उत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और अमृत महोत्सव कहाँ हुआ है 2026? यह भी दिल्ली में हुआ है। ठीक है। ओपन एआई, भारत का पहला ओपन एआई आर्ट वार म्यूजियम, यह कहाँ खुलेगा? दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे, जैसे बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली के सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। और दिल्ली की कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे से जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। और घड़ी से याद रखेंगे 2 क्वेश्चन और, वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। इतना याद रखेंगे अभी दिल्ली से। अभी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU पे साइन किया है। क्या किया है? साइन किया है। अच्छा, नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना अभी आपको रिकॉल करवा है, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। और दिल्ली में ई बाइक दीदी योजना भी शुरू किया गया, अभी आपको रिकॉल करवा है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है, यानी कि ये सब याद रखेंगे दिल्ली से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्मार्ट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि जाफदा क्या है? जाफदा अभियान किस देश ने शुरू किया? तो जाफदा अभियान यह ईरान सरकार ने शुरू किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।